Hello dear students. Today in English we are going to start new chapter, that is lesson number 2, and the name of the lesson is Little Birdie. Now meaning of little is chota, birdie means pakshi, meaning प्यारा पक्षी. तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? लिटिल बर्डी मीन्स छोटा पक्षी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू सम न्यू वर्ड्स विच यू विल रीड फर्स्ट टाइम इन दिस चैप्टर एंड आई विल ऑल्सो टेल यू देयर मीनिंग्स. फाइन. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे दैट इज़ न्यू फॉर यू, जो कि आपके लिए नए हैं और मैं आपको उनके साथ साथ में मीनिंग भी बताऊंगी. नाउ नंबर 1 इज़ TINY, tiny. Meaning of tiny is SMALL, small, means chota. Number 2 word GENTLY, gently, meaning SOFTLY, softly, means प्यार से. Number 3 INJURED, injured, meaning HURT. And there is one more meaning of the word injured. Second is WOUNDED. Injured के आपको 2 meanings दिए गए हैं. First one is hurt and second is wounded, means ज़ख्म हो जाना. जब आपको कोई चोट पहुंचती है तो आप इंजर्ड हो जाते हो. ठीक है. मीनिंग हर्ट, चोट लगना. वाउंडेड मीन्स ज़ख्मी हो जाना. नंबर 4 इज़ BANDAGED, bandage, meaning is TIED, tied a bandage to protect the INJURY, injury. तो क्या मीनिंग है बैंडेज का? बैंडेज का कि जब आपको कोई चोट लगती है तो आप ऊपर बैंडेज लगा देते हो ताकि जो आपको चोट लगी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको बचाया जा सके. तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हम वहाँ पर बैंडेज लगा देते हैं. तो क्या हुआ? वर्ड बैंडेज्ड. नंबर 5 इज़ CRUMBS, crumbs, and meaning FINE, fine, PIECES, pieces of, BREAD, bread, or BISCUITS, biscuits. crumbs का मीनिंग है कि ब्रेड और बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े, तो उनको क्या बोला जाता है? crumbs. नंबर 6 HEALED, 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 healed. healed का मीनिंग है CURED, cured. and there is one more meaning BECAME, became, HEALTHY, healthy, AGAIN, again, became healthy again. So there are 2 meanings of healed are given. healed के 2 meanings दिए गए हैं. cured means ठीक होना, became healthy again means कि दोबारा से स्वस्थ होना. नंबर 7 HATCHED, hatched, and meaning BREAK, break, OPEN, open, break, open. फाइन. तो hatched का मीनिंग क्या है? ब्रेक, ओपन. जब कोई चीज़ टूट के खुल जाती है दैट इज़ कॉल्ड hatched. तो ये हैं आप न्यू वर्ड्स जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड देयर मीनिंग्स ऑल्सो. नाउ हियर यू कैन सी दीज 3 पिक्चर्स. ये जो 3 पिक्चर्स हैं दीज आर फ्रॉम योर चैप्टर. ये आपके चैप्टर से ली गई हैं. ठीक है. ये आपके चैप्टर के बीच में ही हैं, बट पहले मैंने इनको इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू शो यू द पिक्चर्स फर्स्टली. मैं आपको पहले पिक्चर्स दिखाना चाहती थी. सो सी
3 pictures are given here. यहाँ पे 3 pictures हैं. Now see picture number 1. There is a girl. पिक्चर में एक गर्ल है हु इज़ इन द पार्क, जो कि एक पार्क में है. फाइन. उसके हाथ में क्या है? एक बर्ड है. ठीक है, वो पार्क में खेल रही थी तो उसे एक बर्ड मिला और उसने उसको हाथ में लिया. ठीक है. अब सेकंड पिक्चर में हियर यू कैन सी कि वो लड़की उस बर्ड को अपने घर लेके गई होगी, है ना. फिर उसने उसको बास्केट में रखा एंड हर मदर इज़ फीडिंग दैट बर्ड. तो उसकी मदर जो है उस बर्ड को फीड कर रही हैं. नाउ कम टू पिक्चर नंबर 3. सबसे लास्ट वाली पिक्चर देखिए. हियर यू कैन सी बर्डी इज़ सिटिंग ऑन द विंडो. ठीक है, बर्डी जो है एक विंडो पे बैठा हुआ है एंड देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ विंडो. और एक ट्री भी है जो कि विंडो के बिल्कुल सामने है. एंड हियर यू कैन सी देयर आर सम एग्स ऑन द ट्री. ठीक है, ऑन द नेस्ट ऑफ द ट्री. फाइन. अब ये थी 3 पिक्चर्स. अब हम नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. Now here you can see this is your chapter number 2 and the name of the chapter is Little Birdie. Now you can see those pictures here also. आप यहाँ भी ये पिक्चर्स देख सकते हैं. ठीक है, जो मैंने आपको पहले अभी दिखाई थी. फाइन. पिक्चर नंबर 1 and 2 you can see in this page. Now I am going to start reading the chapter. ONE1 DAY day, JAYA was, PLAYING playing, IN THE the, GARDEN garden. One day means एक दिन जया खेल रही थी गार्डन में. ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि एक गार्डन है, एक पार्क है जहाँ पे एक लड़की जो है वो है. तो उस लड़की का क्या नाम है? उसका नाम है जिया. और वो कहाँ पे खेल रही थी? एक गार्डन में खेल रही थी. गार्डन मीन्स पार्क, बगीचा. SHE she saw a TINY tiny. अभी मैंने आपको टाइनी का मीनिंग बताया था. टाइनी मीन्स स्मॉल. here you can see कि जो भी आपको न्यू वर्ड्स जो दिए गए हैं उन सब वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है. फाइन. जो मैंने आपको पहले समझा दी, इसीलिए मैंने आपको समझाए थे बिकॉज सम वर्ड्स आर न्यू फॉर यू इन दिस चैप्टर. क्योंकि कुछ जो वर्ड्स हैं वो आपके लिए नए हैं इस चैप्टर में. दैट्स वाई मैंने आपको उनका मीनिंग पहले ही समझा दिया था. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग द चैप्टर. शी सॉ a TINY tiny bird lying, LYING lying, on THE the, GROUND ground. अब जया जो कि गार्डन में खेल रही थी उसने देखा एक छोटा सा पक्षी lying on the ground. ग्राउंड पे लेटा हुआ है. ग्राउंड मीन्स ज़मीन. she picked, PICKED picked it up gently, GENTLY gently. So what is the meaning of gently? Gently means softly. she picked it up. उसने उसको उठा लिया. कैसे उठाया उसने उसको? gently, softly, बड़े प्यार से. THE the, BIRD bird, HED had, HURT hurt her wing. तो क्या हुआ था उस बर्ड को? उसके जो विंग्स थे वो हर्ट हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे. उसके जो विंग थे वो ज़ख्मी हो गए थे. JAYA जया, RAN ran home to her mother. जया भागकर अपनी मदर के पास घर चली गई. her mother quickly cleaned the injured wing of the bird and bandaged it. उसकी मदर ने जल्दी जल्दी उस इंजर्ड बर्ड को क्या किया? साफ़ किया. उसके विंग्स को साफ़ किया एंड बैंडेज इट, और उसको बैंडेज भी लगा दी. हर मदर देन पुट सम कॉटन इनटू अ बास्केट. फिर उसकी मदर ने क्या किया? एक बास्केट में, एक टोकरी में थोड़ा सा कॉटन डाला. टू मेक
अ सॉफ्ट बेड फॉर द बर्ड। उस बर्ड के लिए सॉफ्ट बेड बनाया। तो क्या किया उसकी मदर ने, अब आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। हियर यू कैन सी एक बास्केट दिखाई दे रही है हमें, उसके आसपास जिया भी बैठी है, उसकी मदर भी है। और जिया की मदर ने क्या किया, उस बास्केट में एक कॉटन डाला और ताकि बर्ड के लिए एक सॉफ्ट बेड बन जाए। एवरी डे जिया एंड हर मदर फेड हर क्रम्स ऑफ फूड। एवरी डे मीन्स हर रोज जिया और उसकी मदर क्या करते थे, बर्ड को क्रम्स ऑफ फूड, फूड के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे। स्लोली, धीरे धीरे द बर्ड ग्रू स्ट्रॉन्ग एंड हर विंग हील्ड। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो बर्ड था वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया क्योंकि उसको फीड मिल रही थी, उसको डाइट मिल रही थी, और उसके जो विंग थे वो भी हील्ड हो रहे थे, वो भी ठीक हो रहे थे। हील्ड का मीनिंग क्या बताया मैंने अभी आपको, क्योर्ड। फाइन। तो उसके जो विंग्स थे वो भी हील्ड हो रहे थे, ठीक हो रहे थे। ऑन अ ब्राइट सनी मॉर्निंग द लिटिल बर्ड फ्लू अवे। एक मॉर्निंग, एक सुबह, जब सूरज बहुत ही तेज चमक रहा था, द लिटिल बर्ड फ्लू अवे। जो लिटिल बर्ड था, छोटा पक्षी था, वो फ्लू अवे, उड़ गया। जिया फेल्ट सैड। जिया उदास हो गई। शी मिस्ड हर लिटिल फ्रेंड। वो क्यों उदास हो गई, क्योंकि उसने अपने लिटिल फ्रेंड को, छोटे से दोस्त को उसने, क्योंकि वो अपने छोटे से दोस्त को मिस कर रही थी। Now this is next page. But then one day she saw the little bird singing on her window. लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने क्या देखा कि जो लिटिल बर्ड है, जो छोटा पक्षी है, उसकी विंडो पर गा रहा है। हाउ हैप्पी जिया वाज। जिया बहुत खुश थी। फाइन। आप यहाँ देख सकते हैं, हियर इज़ अ विंडो and Jaya is looking the bird from the window. A bird is on the window of the Jaya. जो bird है वो Jaya के विंडो पे बैठा हुआ है और Jaya उस bird को देख रही है। She looked out. उसने बाहर देखा and saw that the little bird had made a nest on a tree in her garden. उसने बाहर देखा और वो क्या देखा उसने, कि जो लिटिल बर्ड है उसने क्या किया है, मेड अ नेस्ट, एक नेस्ट बनाया है, ऑन अ ट्री इन हर गार्डन। जिया के गार्डन में ही एक ट्री है और उसके ऊपर उस लिटिल बर्ड ने क्या किया, एक नेस्ट बनाया है, घोंसला बनाया है। आप यहाँ से हियर यू कैन सी नेस्ट ऑन अ ट्री। देयर वर 4 टाइनी एग्स इन द नेस्ट। उस नेस्ट में छोटे छोटे एग्स थे। सो हाउ मेनी एग्स वर देयर, देयर वर 4 एग्स, 4 एग्स वहाँ पर थे। जिया वॉज वेरी एक्साइटेड। जिया बहुत खुश हो गई। शी वॉन्डर्ड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर द एग्स टू हैच। अब वो हैरान थी कि अब कितना समय लगेगा कि ये जो एग्स हैं ये हैच हो जाएंगे। ठीक है, कि इनको हैच होने में कितना समय लगेगा। हैच का मीनिंग आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले बताया है। हैच मीन्स ब्रेक ओपन, मीन्स कि जब जो एग्स हैं जब ये हैच होंगे, टूट कर खुल जाएंगे, तो उसमें से क्या निकल जाएंगे, छोटे छोटे चिक्स निकल जाएंगे। So dear students, this was the story of Jaya, her mother and a sweet little bird. But dear students, in this, as this story was very interested, fine, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टेड थी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लर्नड अ लेसन फ्रॉम द स्टोरी। आपने एक लेसन भी सीखा है कि अगर हम किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो वी मस्ट ऑलवेज हेल्प दैट पर्सन, हमें हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। फाइन। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, ठीक है, आपने इस लेसन से आप में क्या वैल्यू डेवलप हुई इस लेसन से, वी मस्ट हेल्प नीडी, हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके सामने कोई ऐसा है खड़ा, इधर इट इज़ अ पर्सन और अ बर्ड और एनिमल, ठीक है, इफ़ एनी
anyone who requires your help, कोई ऐसा है जिसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, so you must help that one, आपको हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए. So here this is the moral of the story, we must help needy. Now dear students, now it's your time. What you have to do reading practice of the chapter. आपको चैप्टर की रीडिंग प्रैक्टिस करनी है. फाइन. इफ़ यू फाइंड एनी वर्ड डिफ़िकल्ट टू रीड, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, प्रैक्टिस ऑल न्यू वर्ड्स. जितने भी न्यू वर्ड्स हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द न्यू वर्ड्स. एंड फाइनली लर्न स्पेलिंग्स टू, और आपको उसके स्पेलिंग्स भी लर्न करने हैं. फाइन. I always told you practice, practice and practice, because practice makes a man perfect. कि आपको प्रैक्टिस करनी है again, again, again and again till you have to, until you are supposed to make a hold on it. जब तक आपका उस पर hold नहीं हो जाता. Fine, you can take my help, your parents' help. We are always ready to help you. So this is all about the chapter Little Birdie. Now one more thing which you have to do like, share and subscribe my channel. Dear students, all of you have to subscribe my channel also. Thank you. Have a nice day.